केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है ना। तो वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा हम क्या देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे, है ना, डिफरेंस देखेंगे। तीसरा हम क्या देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो इस 3 टॉपिक में क्या करेंगे, हम पारी-पारी से चर्चा करेंगे, और ये तीनों टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका क्या देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, फिर हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। मेन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आपसे पूछेगा, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों में क्या आ रहा है, फार्मूला वर्ड आ रहा है। तो हम सबसे पहले फार्मूला को ही समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम फार्मूला को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि फार्मूला होता क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फार्मूला। तो फार्मूला का परिभाषा क्या हो जाएगा, उसको समझते हैं। तो देखो, प्रतीकों का समूह जो किसी पदार्थ के एक मॉलिक्यूल को शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो प्रतीक यहाँ पे एक वर्ड आया है। प्रतीक मतलब होता है सिंबल। सिंबल जैसे हमारा हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारा क्या है, प्रतीक चिन्ह है ना। प्रतीक चिन्ह का समूह, अगर इस सबको एक समूह में जोड़ दिया जाए तो जो किसी एक पदार्थ के मॉलिक्यूल को शो करता है। अगर हम सबको कंबाइन कर देते हैं तो किसी न किसी एक आणविक तो क्या करता है, आणविक संरचना को शो करता है। जैसे कि हमारा हो जाएगा H2O हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, देखो इसमें कार्बन एक प्रतीक है, ऑक्सीजन एक प्रतीक है, दो मतलब डाई। सबको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा फार्मूला बन गया। फार्मूला अकेले से नहीं बनता, फार्मूला एक आणविक रहता है या मॉलिक्यूलर से बनता है। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका बात करते हैं तो H2O, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और हमारा जो 2 है वो उसको डाई बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, वाटर बन गया। वाटर का एक फार्मूला बन गया, है ना। ये इस प्रकार से इसका परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, फार्मूला का हमारा क्या हो जाएगा परिभाषा, तो प्रतीकों का समूह जो किसी पदार्थ के मॉलिक्यूलर को शो करता है, ठीक। इतना समझ गए। अब हम देखते हैं फार्मूला के टाइप्स आप हम देखते हैं केमिकल फार्मूला। है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं इसको बता रहे हैं। तो मेनली 3 टाइप के हमारा क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। फार्मूला के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, है ना, 3 टाइप्स। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरिकल। इंपेरिकल हो जाएगा, मानक हमारा हो जाएगा, मानक सूत्र हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब फार्मूला 3 प्रकार का होता है, पहला इंपेरिकल, दूसरा मॉलिक्यूलर, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल, ठीक है। लेकिन हमको इस वीडियो में हमको केवल 2 चीज़ को पढ़ना है, इंपेरिकल को, मॉलिक्यूलर को। स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम केवल 2 ही चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, है ना। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर का परिभाषा देख लेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। तो हम इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में आपको बताते हैं। तो देखो हमारा ये क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का परिभाषा हम बता देते हैं आपको। इंपेरिकल फार्मूला को हम मूलानुपाती बोलते हैं, किसमें, हिंदी में, है ना। तो मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो हमारा इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का परिभाषा आपको बता देते हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, या दोनों का अंतर भी इसको समझ सकते हो। तो हमारा इंपेरिकल फार्मूला को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी यौगिक या किसी कंपाउंड का वह केमिकल फार्मूला, है ना, जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा उसमें, या तो 100 होगा या तो 1 होगा, अपने आप में पूर्ण संख्या होगा, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू का कोई जगह नहीं होगा, है ना, को अनुपात को प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारा फार्मूला है उसके अनुपात को उसमें क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। किसी यौगिक का वह केमिकल फार्मूला, याद रखिएगा, जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक, बस पूर्णांक को आपको याद रखना है, पूर्णांक का अनुपात,
है ना, का अनुपात को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में आपको क्या दिख रहा होगा, H2O2 दिख रहा है, H2 दिख रहा है, O2 दिख रहा है। अब इसमें पूर्ण क्या देखना है, इसमें हमको मूलानुपाती सूत्र देखना है। इसमें देखो मूलानुपाती, इस संख्या को कुछ देर के लिए भी भूल जाओ तो आपको क्या दिख रहा है, H और O दिख रहा है। यही क्या है, हमारा मूलानुपाती सूत्र है। अगर हम इसका पूर्णांक के बारे में बात करें तो ये 2 है, 2:2। अनुपात में बात किया तो 2:2 हो जाएगा, मतलब ये किससे कैंसल आउट हो जाएगा, 1 से। अपने आप में 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1:1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H और O हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र या इंपेरिकल फार्मूला, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। जस्ट हम सेकंड देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसी यौगिक का वह केमिकल फार्मूला जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, याद रखिएगा। अब इसमें बोला है वास्तविक संख्या, एक ही शब्द का अंतर है, उसमें पूर्णांक बोला है, इसमें वास्तविक संख्या बोला है। इसमें हमको रेशियो नहीं निकालना है, इसमें जो दिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलर संख्या शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक बार और बताते हैं आपको, किसी यौगिक का वह केमिकल फार्मूला जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। जैसे C6H6, इसका कुछ में इसमें कुछ हम बदलाव नहीं करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका बेंजीन हो जाएगा। जैसे हमारे पास है H2O, ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। CO2, ये क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C2H5, ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी रहेगा उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, है ना। ये दोनों का अंतर भी हो जाएगा और ये दोनों का प्रश्नल देखा जाए तो ये इनका परिभाषा भी हो जाएगा। अब इसमें हम केमिकल क्या देखते हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादा आता है ना। ये परिभाषा हो गया, परिभाषा के बाद हम क्या देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो जाएगा, इसी एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। तो इसको बताते हैं, एक यौगिक दिया हुआ है जिसका हमको अभी नाम पता नहीं है, उसके बारे में कुछ दिया हुआ है जानकारी। तो क्या है, इसमें हाइड्रोजन का परसेंट दे दिया है जो कि 4.07% है ना। और 24 कितना हो जाएगा, 27% हमारा कार्बन का है, और हमारा 71.65% क्लोरीन का दिया हुआ है ना। इसका मोलर द्रव्यमान भी दिया हुआ है 98.96 ग्राम। अब इसमें हमको सॉल्व क्या करना है, तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो चीज़ को हमको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसका 3-4 नियम है, उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। जब तक हम नियम नहीं जानेंगे इसमें क्या क्या करना है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसका मैं रूल बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ नियम आ गए हैं। इस नियम को जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें करना क्या क्या है, अलग अलग स्टेप दिया हुआ है, उसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये परसेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमको ग्राम में चेंज करना है, पहला नियम। ठीक है, याद रखिएगा, जो परसेंट में दिया हुआ है, याद रखिए जो हमारा डिजिट है उसको परसेंट में दिया हुआ है, उसको हमको ग्राम में चेंज करना है। फिर दूसरा रूल हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में चेंज करना है। जो ग्राम में दिया है अब उसको मोल की संख्या में चेंज करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मॉलिक्यूलर वेट से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको क्या हो जाएगा, जो प्राप्त होगा वो हमारा किस में प्राप्त हो जाएगा, तो मोलों की संख्या में, मोल में हमको प्राप्त हो जाएगा। मोल में प्राप्त करने के लिए याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि हमको मोल की संख्या में हमको प्राप्त हो जाए। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, अब मोल की संख्या प्राप्त हो गया, उसको क्या करना है, मोलों की संख्या को छोटी, जो हमारा जितना भी मोल प्राप्त हुआ है उसमें जितना भी छोटा है, जैसे 4-5 हमारा दिया हुआ है, जिसमें जो छोटा रहेगा उसको हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसको हमको क्या करना है, उसमें उसका चिन्ह लिखना है, प्रतीक चिन्ह लिख के उसको क्या करना है, उसमें मूलानुपाती सूत्र बनाना है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 रूल है। इसी 4 रूल को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा रूल तो हमको पता हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब प्रतिशत को हमको क्या करना है, ग्राम में चेंज करना है। ग्राम को हमको क्या मानना है, हर चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। यही चीज मान के हमको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो हम मान लो जो दिया हुआ है हम उसको क्या मानते हैं, 100% मानते हैं या 100% ग्राम में मानते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने में हमको आसानी होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारा जो भी दिया हुआ है वो 100% है। यहाँ पे 100 ग्राम हम इसको क्या किए हैं, माने हैं। तो हमारा अब देखो जो 0 पॉइंट के हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, हमारा 4.07 ग्राम हो जाएगा। ये किसका है, तो ये हाइड्रोजन का है। दूसरा हम बात करते हैं 24 दशमलव कितना हो जाएगा, 27 ग्राम। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन का हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमारा 71.65 ग्राम ये किसका हो जाएगा, हमारा ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन का। अगर ये सबको जोड़ते हैं तो हमारा 99% हमारा क्या आता है, 99.99 हमारा क्या आता है, ग्राम में आता है। ठीक, तो ये हमारा परसेंट से हमारा ग्राम में चेंज हो गया। हम किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, 100% मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ हमको मिला है वो 100% है। अब इसको हम क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, ग्राम में चेंज कर दिए हैं। अब दूसरा हमारा क्या बोलता है, तत्वों के मोलों की संख्या में। अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसको आपको बताना है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बात करते हैं 0.7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा 1.008। तो ये हमारा क्या होगा, इसी को आपको बताना है। ठीक है, अब दूसरा हमारा होता है कार्बन का होता है। कार्बन के बताते हैं 24.27। अब इसका हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो जाएगा, ये कार्बन का, ये कार्बन का होता है 12.01। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्लोरीन का 71.65। और ये हमारा 35 क्या होता है, 5 होता है ना। अब इस सबको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, इसी को आपको बताना है ना। ये 2 आता है, अप्रॉक्स 2 आता है, ये 4 आता है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रूल नंबर सेकेंड लगा रहे हैं। मोलों की संख्या को हम किस में चेंज कर रहे हैं, जो तत्व है, जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मोलों में चेंज कर रहे हैं, मोल में चेंज कर रहे हैं। तो मोल में चेंज करने के लिए जिसका मोल चेंज कर रहे हैं उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, तो ये हमारा शो हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 1.008 होता है। किससे डिवाइड करना है, तो हम ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4.07। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4.04 आता है। अब हमारा कार्बन का दिया हुआ है 24.27, लेकिन इसका हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट 12.01। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2.21। ठीक है, और क्लोरीन का बात करते हैं तो 71.65 दिया हुआ है, लेकिन इसका हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 35 कितना हो जाएगा, 5। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 2.21 आता है। अब हमारा तीसरा रूल क्या बोला है, जो मोलों की संख्या हम निकाले हैं उसमें सबसे छोटा होगा उसी को हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका अनुपात में बात करें तो 2:1:1 आएगा। अगर हम इससे मान लो डिवाइड करते हैं इसका, तो 2 से 2 बार जाएगा। इसका डिवाइड करते हैं तो 1 बार जाएगा। खुद से डिवाइड करते हैं तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन का 2 है, कार्बन, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन। अगर इसको हम जमा के लिखते हैं, जमा के कैसे लिखेंगे, अब देखो हमारा क्या है, जो हमको प्राप्त है, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो गया, रेशियो प्राप्त हो गया। इसको हमको जमा के क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र लिखना है। तो मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा मूलानुपाती सूत्र होगा CH2Cl, है ना। अब इसका फार्मूला हो गया, अब इसको बोलते क्या है, इसको याद रखिएगा आप।
देखो, जो हमारा मूलानुपाती सूत्र हमको प्राप्त हो गया, मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, CH2Cl। याद रखिएगा, CH2Cl ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब इसका हम नाम बताएं तो नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल क्लोरो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो 49.48। अब कैसे कैसे हुआ होगा देख लीजिए। इसका होता है कार्बन का हो जाएगा हमारा 12.01, हाइड्रोजन का 2 है तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.008 हो जाएगा। और क्लोरीन का हमारा 35 दशमलव कितना होता है, तो 5 होता है। अगर इतना को जोड़ोगे तो हमारा 49.48 आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। इसी को आपको याद रखना है ना। अब पांचवा रूल की ओर चलते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, पांचवा रूल में आणविक सूत्र लिखना है। आणविक सूत्र लिखना है। आणविक सूत्र में हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन का देखो 12.01 इंटू, है ना, कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1.008। ठीक है, इसके बारे में बता चुके हैं, फिर भी ये हमारा रूल नंबर 5 हो जाएगा। और क्लोरीन का हमारा क्या हो जाएगा, 35.05। अगर इस सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 49.48 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आणविक फार्मूला का निकाल रहे हैं। मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकाल रहे हैं। द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का हम क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो इसमें हमारा मोलर द्रव्यमान याद रखिए, हमको 98 दिया था, ये है ना, 98 दशमलव हमारा क्या हो, 8 पॉइंट हमारा 96 हो जाएगा। दिया हुआ था, ग्राम में दिया हुआ था। और हमारा जो मेथिल क्या है, मेथाइल क्लोरो है, इसका हम कितना निकाले हैं, देखो 49.48 निकाले हैं। 49.48 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, जो कि एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन है। इसको हम क्या माने हैं, एन माने हैं। एन कितना हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे एन हो गए, याद रखिएगा, है ना। अब ये जो 2 प्राप्त हुआ है उसी को हम क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हमारा हो जाएगा यहाँ पे CH2Cl। इसी में हमको 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा हो जाएगा कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 4, क्लोरीन का 2। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया मूलानुपाती सूत्र में हम इसको राइट किए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आणविक सूत्र निकल गया। ये हमारा इम्पेरिकल फार्मूला है, इम्पेरिकल फार्मूला। और ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हम बताए थे मेथाइल क्लोरो। ठीक है, ये इम्पेरिकल फार्मूला हो गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दोनों चीज़ को हमको क्या करना था, शो करना था, ये जो कि कर दिए। ठीक है, हम आज क्या क्या पढ़ लिए, हम फार्मूला देखे हैं, फार्मूला का हम परिभाषा देख लिए, फार्मूला का टाइप्स देख लिए, और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आज